नमस्कार दोस्तों। तो इस सुहावने मौसम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ी ही सुहानी जड़ी बूटी। अब जड़ी बूटी सुहानी इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा विरेचक है। विरेचक आयुर्वेद में उन जड़ी बूटियों को कहते हैं जो हमारे मल के मूवमेंट को शरीर में प्रॉपर करके उसे टाइमली शरीर से बाहर करने का काम करती हैं। तो ऐसा ही एक विरेचक ये है, एक मृदु विरेचक है, इसलिए इसका एक नाम मृदु विरेचिका भी है। इसका नाम है सना, सनाए, सेना, स्वर्णमुखी, सोनामुखी। इस तरीके के तमाम नामों से इसे जगह जगह पर जाना जाता है। आयुर्वेद का एक बड़ा ही फेमस प्रोडक्ट है पंचसकार चूर्ण, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। या मोटे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आपके पेट से रिलेटेड किसी भी आप प्रोडक्ट का, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हो तो आप देखोगे अधिकतर प्रोडक्ट में आपको ये सना मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि ये जाना जाता है अपने विरेचन के गुण के लिए, मल को बाहर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इसके आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। उनमें से 5-7 प्रयोग आपको मैं आज की इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी की एक हर्ब है। तो जितने भी मैं आपको नुस्खे बताऊंगा आज की वीडियो में, आपको 1 से लेकर 2 ग्राम, अधिकतम 2 ग्राम का ही सेवन करना है दिन में एक बार। शुरुआत हमेशा 1 ग्राम से करें। तो शुरुआत करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे कैसे करना है। 5-7 बीमारियां बताऊंगा जिनमें आप इनका प्रयोग कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं उदर रोग की, पेट से संबंधित रोगों की। देखिए, केवल अगर आप दिन में 1 ग्राम की मात्रा में दिन में एक बार इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपके पेट में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, वो समस्या को ये दूर कर देता है। अगर आपके पेट में भोजन जाने के बाद अगर प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है उस कंडीशन में, या फिर मोटे तौर पे अफारा वगैरह रहता है, तो किसी भी कंडीशन में बस 1 ग्राम की मात्रा में सादे पानी के साथ नियमित रूप से आप इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ में कुछ लोगों को क्या होता है, आयुर्वेद में उसे कहते हैं अग्निमांद। एक अग्नि जलती है हमारे पेट में, जठराग्नि। अब जब वो अग्नि थोड़ी सी कम होने लगती है, उस कंडीशन में हमें भूख लगना कम हो जाती है। और जब किसी भी आदमी को भूख नहीं लगेगी तो वो खाना भी कम खाएगा और शरीर को ऊर्जा भी कम मिलेगी। तो इस अग्निमांद की समस्या में आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। इसका चूर्ण, सूखे पत्तों का चूर्ण होता है इसका इस्तेमाल। इसके सूखे पत्तों का चूर्ण लेना है आपको 1 से लेकर 2 ग्राम की मात्रा में, और उसको आपको इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने अक्सर सब्जी मंडी में देखा होगा कि इतना बड़ा नींबू आता है जिसे कहते हैं बिजौरा नींबू। 1 ग्राम की मात्रा में इन पत्तियों का पाउडर ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए और उसको नींबू, बिजौरा नींबू के रस के साथ उसका सेवन कीजिए 1 ही ग्राम की मात्रा में। यदि आप दिन में एक बार इसको लेते हैं, 5-7 दिन भी अगर लगातार ले लिया, तब आप देखोगे जो आपको पेट में जठराग्नि कम हो गई थी, भूख लगने का मन नहीं होता था, जैसे ही थाली सामने आई खाना खाने का मन नहीं करता था, तो वो समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तीसरा, एक इसका बड़ा ही अलग सा प्रयोग बताता हूँ। ऐसे लोग जिनको रेस्पिरेटरी में कैसी भी प्रॉब्लम है, श्वसन तंत्र में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम इसका चूर्ण लो और उसे 10 ml आंवले के स्वरस के साथ, आंवले के रस के साथ, उसके साथ इसका सेवन करो। तो देखना, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सारी ही प्रॉब्लम को सना का ये चूर्ण ठीक कर देता है। इसके साथ में कई लोगों को क्या समस्या होती है कि उनके शरीर में बहुत जलन रहती है, शरीर में गर्मी बहुत रहती है। आयुर्वेद में तो उसे कहते हैं दाह। अब उसकी कंडीशन में, उस स्थिति में आपको इसका प्रयोग करना है अनार के रस के साथ। यदि आप 1 ग्राम की मात्रा में अनार के रस के साथ इसका सेवन करोगे तो देखोगे वो शरीर में जो गर्मी रहती थी, ये हथेलियां और तलवों में जलन रहती थी, पूरा बदन में आग जैसी लगती थी, उसको अनार के रस के साथ ये सना एकदम ठीक कर देगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हमारे शरीर की 3 दोष होते हैं जिन्हें कहते हैं वात, पित्त या कफ। कई बार क्या होता है कि इनमें से जब कोई भी डिसबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं। अब जब ये हमारे शरीर में वात कुपित हो जाता है, और उस वात के कुपित होने से जो हमें दर्द होता है, जो वेदना होती है, उसे कहते हैं वातज वेदना। अब उस वेदना को खत्म करने के लिए भी आप इसका प्रयोग करेंगे, और वो आपको कैसे करना है कि आप 1 ग्राम की मात्रा में इन सना का चूर्ण ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी सौंठ का पाउडर डालिए, सौंठ का चूर्ण डालिए, मतलब वो सूखा हुआ अदरक, और साथ में थोड़ी सी मिश्री। 1 ग्राम ये, 1 ग्राम सौंठ और थोड़ी सी स्वाद के लिए मिश्री। इन तीनों चीज़ों को मिला के जब आप इसका सेवन करोगे तो अगर आपके शरीर में वात बढ़ने से या वात के कुपित होने से अगर कोई समस्या है तो वो समस्या एकदम ठीक हो जाती है। और यहीं कई लोगों में क्या होता है, पित्तज विकार हो जाते हैं, पित्त की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, पित्त कुपित हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो एक तो आप लेंगे इसका चूर्ण और केवल मिश्री लेंगे। इस बार आपको सौंठ नहीं लेनी है,
वात से कुपित है तो सौंठ भी मिलाएंगे, और वात से कुपित नहीं है तो केवल इसका चूर्ण और साथ में मिश्री, इन दोनों चीज़ों का सादे पानी के साथ आप सेवन शुरू कीजिए। इस तरीके से देखेंगे अगर शरीर में पित्त डिसबैलेंस है, कुपित है, तो ये उसे ठीक कर देगा। और दोस्तों चलते चलते इसका एक वो प्रयोग बताता हूँ जो आयुर्वेद की पुरानी किताब में आपको मिल जाएगा। इसे कहते हैं विरेचनार्थ योग। कई बार क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक मल उत्सर्जित होता ही नहीं है, और जो बहुत गहन समस्या बन जाती है। इसके लिए आपको इसका प्रयोग करना है, लेकिन बिल्कुल अलग ढंग से। 5 ग्राम की मात्रा में आप इसका चूर्ण ले लीजिए, अगर पत्तियां हैं तो 10 ग्राम लीजिए। 5 ग्राम इसका पाउडर या फिर 10 ग्राम पत्तियां, उन्हें 100 ml पानी में डालो। 2 ग्राम के करीब उसमें सौंठ का चूर्ण डालो, और 3-4 डाल दो उसमें लौंग। अब इन्हें उबालना शुरू करो। ये 100 ml पानी जब 50 ml रह जाए, उसे छान के ठंडा कर दो। दिन में एक बार केवल 10 ml, दोबारा नहीं लेना है, और 10 ml से ज़्यादा भी नहीं लेना है। केवल 10 ml दिन में एक बार आप इसे लीजिए। आप एक ही बार इसे लेंगे तो आपको शाम तक प्रेशर फील हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि 1 से लेके 2 बार इसका प्रयोग करना पड़ सकता है। ये प्रयोग बहुत काम का है, लेकिन इसे प्रयोग करने से पहले एक बार अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर पूछ लेना। उसकी वजह यह है कि देखिए, हम सबके शरीर की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग है, और यही तो वजह है जिसकी वजह से प्रकृति ने एक ही समस्या के लिए इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं। एक चीज़ जो आपके लिए काम की हो सकती है, दूसरे के लिए हो सकता है वो इतनी इफेक्टिव ना हो। तो इसलिए ये वाला योग यूज़ करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से, अपने आयुर्वेदाचार्य से भी कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये था सना। शायद आपने नाम भी ना सुना हो, लेकिन गाहे बगाहे इसे आप इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आज की वीडियो में आपने इसको देखा, और आपको ये भी पता लगा कि ये दिखता कैसा है, इसके प्रयोग कौन कौन से हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ उधर के समस्या को सॉल्व करता है, ये आपकी श्वास की और इधर उधर की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करता है। चलते चलते एक बात और याद आई। आप में से बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पर और तमाम माध्यम से फ़ोन पे कनेक्ट होते हैं, और जिनका मकसद होता है अलग अलग जड़ी बूटियों को खरीदना। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो एप्लीकेशन है वो पब्लिक डोमेन में भी ला दी है। जड़ी बूटी स्टोर के नाम से आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर भी आप इस एप्लीकेशन को देख के डाउनलोड कर सकते हैं। इससे सिर्फ इतना ही फ़ायदा नहीं है कि आप घर बैठे अपनी कोई जड़ी बूटी मंगा सकते हो, साथ ही साथ ये है कि आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हो। जब भी आप कोई जड़ी बूटी खोलोगे वहाँ पर, तो आपको उसकी सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी कि उसकी प्रकृति क्या है, किन किन रोगों में उसका प्रयोग होता है, और आयुर्वेद की कौन सी बड़ी बुक में उसका क्या रेफरेंस दिया गया है। यदि आप भी आयुर्वेद को और जानना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके घर बैठे आयुर्वेद खुद भी सीख सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सुहावने मौसम में ये सुहावनी जड़ी बूटी ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमसे लगातार मिलने का मन है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।